हाय स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लास में मैं अंबुज कुमार आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड लेसन प्रकाश का अपवर्तन के न्यूमेरिकल्स को बनाते वक्त किस दूरी के साथ हम लोग माइनस लगाते हैं और किस दूरी के साथ प्लस लगाते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार विभिन्न दूरियों के साथ लगने वाले चिन्ह को कि किसके साथ प्लस लगता है और किसके साथ माइनस लगता है। आपके सामने चिन्ह परिपाटी का नियामक है, जिस नियामक में यह दिखाया गया है कि दाएं तरफ की दूरियां मतलब कि राइट हैंड की तरफ की दूरियां प्लस में होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड की तरफ की ये दूरियां प्लस में होती हैं। ठीक ऐसे ही इसके अपोजिट मतलब कि बाएं तरफ की दूरियां यानी बाएं तरफ की दूरियां क्या हो जाती हैं, माइनस में हो जाती हैं। फिर जस्ट ऐसे ही ऊपर की दूरियां प्लस में होती हैं और नीचे की दूरियां माइनस में होती हैं। अब हमको न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त हम लोग करते क्या हैं, तो अगर कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से, या वह प्रतिबिंब अवतल लेंस से बन रहा है या वह प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, तो लेंस के प्रकाश केंद्र को हम लोग इस मूल बिंदु पर रखते हैं। जो ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर हम लोग लेंस के प्रकाश केंद्र को रखते हैं। यानी यह बिंदु जो है यहीं पर क्या रखा जाता है, तो लेंस का प्रकाश केंद्र रखा जाता है। प्रकाश केंद्र से ही हम लोग सभी दूरियों का माप करते हैं। अब यह ध्यान देना है कि प्रकाश केंद्र के बाएं साइड की जो भी दूरियां होंगी वह माइनस में हो जाएंगी, प्रकाश केंद्र के जो दाएं तरफ की दूरियां होंगी वह प्लस में हो जाएंगी, प्रकाश केंद्र से नीचे की दूरियां जो होंगी वो माइनस में हो जाएंगी और प्रकाश केंद्र के ऊपर की जो दूरियां होंगी वह प्लस में हो जाएंगी। और जो यह प्रकाश केंद्र होता है इसको हम लोग मूल बिंदु पर मानते हैं। चिन्ह परिपाटी पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, जो वीडियो लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए किस दूरी के साथ कौन सा चिन्ह लगता है, किसके साथ प्लस लगता है और किसके साथ माइनस लगता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसमें कि किस दूरी के साथ प्लस रहता है और किस दूरी के साथ माइनस रहता है। तो सबसे पहली मेरी जो दूरी आती है वह हो जाती है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं F से। जो हमारा फोकस दूरी होता है, इस फोकस दूरी को हम लोग हमेशा दर्शाते हैं किससे, F से, यानी स्मॉल f से। और यह ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वो बाएं साइड में होता है। अवतल लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वो बाएं साइड में होता है, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस। और जस्ट उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है यानी द्वितीयक मुख्य फोकस जो होता है वो दाएं साइड में होता है, अतः यह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब यह याद रखना होगा आपको कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। दूसरी जो दूरी आती है वह देखते हैं हम लोग। दूसरी आती है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी जिसको हम लोग U से दर्शाते हैं। वस्तु दूरी को हम लोग दर्शाते किससे हैं, U से। और यह U, अब यह ध्यान रखिएगा, चाहे लेंस कोई भी हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, U हमेशा ही माइनस में होता है, क्योंकि U हमेशा वस्तु के बाएं तरफ रखा जाता है। यानी अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, यह हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिबिंब दूरी, यही मेन होता है कि प्रतिबिंब दूरी में क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से दिखाते हैं। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से दर्शाते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि जो यह प्रतिबिंब दूरी होता है, तो अब कभी कभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है और कभी काल्पनिक होता है। किसी लेंस से काल्पनिक बनता है और किसी लेंस से वास्तविक बनता है। यानी अवतल लेंस प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनाता है और उत्तल लेंस से काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो अब यह ध्यान देना है कि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर वास्तविक बन रहा है तो चिन्ह माइनस होगा कि प्लस होगा। तो ये देखते हैं, अब जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इस प्रकाश केंद्र के लेफ्ट साइड में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र के लेफ्ट साइड में होता है, अतः काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, माइनस। अगर वास्तविक बनता है तो वास्तविक हमेशा इस प्रकाश केंद्र के राइट साइड में होता है, मतलब वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यह भी याद रखिए कि अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अतः प्रतिबिंब दूरी जो होगा अवतल लेंस में हमेशा यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन उत्तल लेंस में काल्पनिक भी बनता है और क्या बनता है, वास्तविक भी बनता है। तभी आपको पता है कि काल्पनिक हमेशा कहाँ होता है, बाएं तरफ होता है, तो इसलिए माइनस, और वास्तविक होता है तो वह कहाँ होता है, दाएं तरफ होता है। मतलब कि अगर यह काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है तो यह हो जाएगा माइनस, अगर यह वास्तविक बन रहा है तो यह हो जाएगा प्लस। अगर यह प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो यह हो जाएगा माइनस, अगर यह वास्तविक बन रहा है तो यह हो जाएगा प्लस। यानी काल्पनिक, तो काल्पनिक में आप दिखा सकते हैं क्या, माइनस, और वास्तविक में प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट जो अगला दूरी आता है, अगली जो दूरी होती है वो होती है वस्तु ऊंचाई, यानी इसको हम लोग लिखते हैं क्या, वस्तु ऊंचाई, जिसको हम लोग दर्शाते हैं h से। यानी वस्तु ऊंचाई जो दर्शाया जाता है वह दर्शाया जाता है किससे, h से। अब आप यह ध्यान दीजिएगा कि चाहे लेंस अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, लेंस कोई भी हो, वस्तु ऊंचाई हमेशा प्लस में ही होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वस्तु रखते हैं तो क्या रखते हैं, सीधा रखते हैं। वस्तु हमेशा क्या रखा जाता है, सीधा। अब चाहे लेंस अवतल है चाहे उत्तल है, उस लेंस के सामने वस्तु जब भी रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा, सीधा रखा जाएगा, मतलब कि यह ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ होगा तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, यह हमेशा क्या होता है, प्लस में ही होता है। नेक्स्ट अगली जो मेरी दूरी आती है वह होती है प्रतिबिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, तो h डैश से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई को जब भी दर्शाया जाता है तो किससे दर्शाया जाता है, h डैश, यानी यह प्रतिबिंब ऊंचाई जो होता है यह क्या होता है, h डैश होता है। तो अब यह क्या होता है, तो अब यह ध्यान दीजिएगा कि कहीं प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब कहीं काल्पनिक बनता है। अब मेरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और यह ध्यान रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। तब यह ध्यान रखने वाली है कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, तो सीधा का मतलब कि ऊपर की तरफ होगा, तो वह प्लस में हो जाएगा। अगर वह वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, मतलब यह कहाँ बनता है, नीचे की तरफ। तो अगर वास्तविक बनता है तो वह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और अगर काल्पनिक बनता है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यह काल्पनिक बन रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो यह ध्यान रखिए कि अगर काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है तो यह हो जाएगा किस में, प्लस में। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस में हो जाता है, तो प्लस में। और यही अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अगर यही प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है तो वस्तु ऊंचाई हो जाएगा माइनस में। यह एक बात ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिबिंब ऊंचाई की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एच डैश की जो बात कर रहे हैं, तो ये दो कंडीशन में बनता है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो अब हम जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो सीधा बनता है तो ऊपर की तरफ, तो काल्पनिक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वास्तविक अगर बनता है तो ये उल्टा बनता है, मतलब ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगला जो दूरी आता है वह होता है आवर्धन। यह होता है आवर्धन, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो एम से दर्शाते हैं। आवर्धन जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, स्मॉल एम से। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आवर्धन में होता क्या है, तो अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो आवर्धन हो जाता है प्लस में, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन हो जाता है माइनस में। यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो आवर्धन होता है प्लस में, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन हो जाता है माइनस में। मतलब कि अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, यानी आवर्धन हो जाएगा किस में, प्लस में। और उत्तल लेंस है तो इसमें काल्पनिक भी बनता है और क्या बनता है, वास्तविक भी बनता है। तो इसमें वास्तविक के लिए माइनस हो जाएगा और काल्पनिक के लिए प्लस हो जाएगा।
यह ध्यान दीजिएगा कि अगर वास्तविक है तब यह प्लस हो जाएगा, सॉरी वास्तविक है तो यह माइनस हो जाएगा, और काल्पनिक है तो प्लस हो जाएगा। काल्पनिक है तो प्लस, वास्तविक है तो माइनस। और लास्ट होता है लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता के साथ माइनस रहता है कि प्लस रहता है। तो यह बात ध्यान में रखिए कि लेंस की क्षमता का वही चिन्ह होता है जो लेंस की फोकल दूरी का होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अवतल लेंस की क्षमता माइनस हो जाएगी और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस हो जाएगी। यानी अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंस की क्या क्षमता। लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, तो P से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग दर्शाते किससे हैं, P से। और यह अवतल लेंस के लिए हो जाएगा माइनस और उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा प्लस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।